यूट्यूब चैनल मन्नत लेट्स लर्न एवरीडे। तो जैसा कि हम UPSSC पैट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका सिलेबस कवर कर रहे हैं, तो उसी से ही हमारा आज का वीडियो होने वाला है। और जो हमारे टॉपिक्स थे ये UPSSC पैट के, उसमें हमने इंडियन हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स एंड जियोग्राफी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, उससे रिलेटेड हमारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये है हमारा इंडियन इकोनॉमी, इससे हमने ऑलरेडी 2 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज ये हमारा तीसरा टॉपिक है और इसका नाम है मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में। तो बिना किसी देरी के हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि लिखा हुआ है, इंडियन इकोनॉमी से हमारा टॉपिक है UPSSC पैट के लिए, और ये और भी अदर एग्ज़ाम के लिए भी बेनिफिशियल है। सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, राज्य अर्थव्यवस्था तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है कि एडम स्मिथ की जो फेमस पुस्तक थी द वेल्थ ऑफ नेशन का जो प्रकाशन हुआ था वो 1776 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा को प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है, तो वो जॉन मैनार्ड कीन्स को जाता है। इसी में नेक्स्ट है कि प्राथमिक क्षेत्र के तहत कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र आते हैं। नेक्स्ट है द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण एवं निर्माण गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है। और तृतीय क्षेत्र में बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन इत्यादि सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। इस क्षेत्र को जो तृतीय क्षेत्र है इसे सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी में नेक्स्ट है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों विद्यमान होते हैं उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, या फिर ये मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। जो भारतीय इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख उदाहरण है। तो क्वेश्चन बनता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब हम जानते हैं कि हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, तो इसमें सबसे पहले है कि हरित क्रांति भारत में कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में तीव्र वृद्धि लाकर भारत को खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने हेतु अन्य कार्यक्रमों का एक समुच्चय था। नेक्स्ट है कि मैक्सिको के एक जो साइंटिस्ट वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग ने बीजों पर अनुसंधान का अधिक उत्पादन वाले बीज HIV की खोज की थी। किसने? नॉर्मन बोरलॉग, जिन्हें बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहते हैं, लेकिन भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। इसी में नेक्स्ट है कि जो MS स्वामीनाथन थे, इन्होंने मैक्सिको की जो पद्धति को भारत में भी अपनाने पर बल दिया था तथा भारतीय कृषि को आत्मनिर्भर बनाने की नींव भी रखी थी। किसने? MS स्वामीनाथन जी ने, जिन्हें भारतीय हरित क्रांति का जनक कहते हैं। इसके अतिरिक्त कृषि को आधुनिक एवं वैज्ञानिक बनाने हेतु कृषि में मशीनीकरण को बढ़ावा दिया गया, ताकि प्रायोगिक तौर पर वर्ष 1960 से 61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के तहत इसे अपनाया गया था तथा 1966 से इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट है द्वितीय जो हरित क्रांति में फसलों के दायरे तथा क्षेत्रों में वृद्धि के साथ साथ कृषि पद्धति को भी संपोषणीय बनाने हेतु कार्बनिक कृषि को अपनाने पर जोर दिया गया था। ये दूसरी हरित क्रांति हुई थी। नेक्स्ट है कृषि वित्त के जो स्रोत हैं, सोर्स क्या क्या है, तो पहला है संस्थागत स्रोत, जिसे हम सोर्स कहते हैं। तो इसमें क्या है, जो संस्थागत जो सोर्सों में कृषि वित्त की सर्वोच्च संस्था कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है, जो कि नाबार्ड बैंक है। नेक्स्ट है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1982 में हुई थी। यह प्रत्यक्ष तौर पर ऋण न देकर कृषि ऋण देने वाली संस्थाओं का विनियमन करती है। नेक्स्ट है इसी में कि गैर संस्थागत सोर्स, तो वो क्या है, तो महाजन, साहूकार मित्र संबंधी, जमींदारी, व्यापारी आदि, ये गैर संस्थागत सोर्स थे। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के समय इनकी भूमिका काफ़ी अधिक थी। कृषि वित्त के संस्थागत जो सोर्सों में वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक तथा सरकार हैं। इसी में नेक्स्ट है कि वर्ष 2018 से 19 में कृषि वित्त में सर्वाधिक योगदान वाणिज्यिक बैंक, इसके बाद सहकारी बैंक एवं ग्रामीण बैंकों का स्थान है। इसी में नेक्स्ट था कि जो
दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन जो फ्लड चला था, ये उससे इम्पोर्टेंट नोट्स हैं हमारे। तो सबसे पहला था जो ऑपरेशन फ्लड द्वितीय था वो दुग्ध आपूर्ति से संबंधित है। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति, ये दुग्ध उत्पादन से ही संबंधित है। कृष्ण क्रांति, तो ये पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। कौन सी क्रांति है और किस उत्पादन क्षेत्र के लिए उसे नाम से जाना जाता है, हम वो जानते हैं। तो जो हरित क्रांति है उसे खाद्यान्न उत्पादन के लिए जाना जाता है। पीली क्रांति को तिलहन उत्पादन के लिए जाना जाता है। नीली क्रांति को मत्स्य उत्पादन के लिए जाना जाता है। लाल क्रांति को मांस एवं टमाटर का जो उत्पादन होता है उसके लिए जाना जाता है। रजत क्रांति होती है उसे अंडा मुर्गी पालन के लिए जाना जाता है। और रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन के लिए जाना जाता है। ये भी वही हैं। तो स्वर्ण जो रेशा क्रांति है वो जूट उत्पादन के लिए जानी जाती है। गोल्डन क्रांति फल उत्पादन के लिए। भूरी जो क्रांति होती है जिसे भूरी या धूसर क्रांति भी कह सकते हैं, तो उसे उर्वरक मतलब फर्टिलिटी उत्पादन के लिए जाना जाता है, फर्टिलाइज। तो नेक्स्ट है कि गोल क्रांति जो होती है उसे आलू उत्पादन के लिए जाना जाता है। गुलाबी क्रांति प्याज या झींगा मत्स्य के उत्पादन होता है जो उसके लिए जाना जाता है। सो गाइस, आज का ये टॉपिक हमारे यहीं पे कवर होता है। इसी टॉपिक में 3 जो विषय हैं वो पहले मिश्रित अर्थव्यवस्था, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र पर जो क्या प्रभाव रहा था वो, और सेकंड हरित क्रांति, एंड थर्ड इज जो दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड चला था उसके बारे में। सो गाइस, इतना ही इसमें हमारा कवर होता है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्ट विद अस। थैंक यू।